Hi everyone. So once again, welcome you all on Law Vita. Here, this is Aradhya Gupta, and today in this video, we will be discussing the topic of secretariat under the heading of international organizations and public international law. So let's begin. Secretariat is a principal organ of United Nations. The provisions regarding secretariat are laid down under the chapter 15 of the charter, that is UN charter. Guys, हमने पहले देखा था कि there are certain organs, ठीक है, हमारी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके certain organs हैं, उसी में से एक हमारा organ है secretariat, जो कि एक principal organ है यूनाइटेड नेशन का. इसके जितने भी provisions हैं secretariat की कि कैसा क्या इसका composition है, क्या इसका voting system है, क्या इसके functions हैं, etc etc, वो सारे हमारे यूएन चार्टर के चैप्टर 15 में एक्सप्लेन है. ठीक है, तो अब हम बिगिन करते हैं विद द कॉम्पोजिशन. बेसिकली जो कॉम्पोजिशन है सेक्रेटेरिएट का वो आर्टिकल 97 में एक्सप्लेन्ड है. सो इट स्टेट्स दैट सेक्रेटेरिएट शैल कंप्राइज अ सेक्रेटरी जनरल एंड शैल सच स्टाफ एज ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर. सो सेक्रेटेरिएट के अंदर एक हमारे सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट होगी, ठीक है, और उसके अलावा वो सफिशिएंट रिक्वायर्ड स्टाफ जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर होगा. ठीक है, जो सेक्रेटरी जनरल है ही इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेक्रेटरी जनरल को पूरे यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंसिडर किया जाता है. बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि सेक्रेटेरिएट इज़ अ काइंड ऑफ ऑफिस. उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल इज द हेड एंड द रेस्ट स्टाफ इज अपॉइंटेड एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट. सेक्रेटेरिएट्स स्टाफ में बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज. अभी जो हमारा सेक्रेटेरिएट ऑर्गन के जो स्टाफ है सेक्रेटरी जनरल के अलावा वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक तरह की हायरार्की स्टेब्लिश्ड है, टॉप लेयर, मिडिल एंड द लोअर वन, राइट. सो टॉप जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर इट इंक्लूड्स द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. ठीक है, उसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते हैं जैसे कि हमारे सेक्रेटरी जनरल और उनके डेप्यूटीज़. ठीक है, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है उनके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे. तो हमारा जो मिडिल लेयर है मीन्स सेकेंड कैटेगरी इट इंक्लूड्स द इंटरनेशनल ऑफिशियल्स ऑफ स्पेशलिस्ट क्लास. जो भी स्पेशलिस्ट क्लास के ऑफिशियल्स हैं और वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे. एंड द थर्ड कैटेगरी इंक्लूड्स द टेक्निकल पर्सनस सच एज सेक्रेटरीज, टाइपिस्ट, कुरियर्स एट्सेट्रा. ठीक है, जितने भी टेक्निकल पर्सनस हैं जैसे कि सेक्रेटरीज, टाइपिस्ट वगैरह वो सब उसके अंदर इंक्लूड होंगे. तो ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि सेक्रेटेरिएट के अंदर एक सेक्रेटरी जनरल होता है और बाकी रिक्वायर्ड स्टाफ होता है. सेक्रेटरी जनरल इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. ठीक है, apart from this the system of appointment of secretary general and of other members of secretariat is different. देखो इस सेक्रेटेरिएट के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने का सिस्टम है और जो बाकी रेस्ट मेंबर्स को अपॉइंट करने का जो सिस्टम है दैट इज़ डिफरेंट. सेक्रेटरी जनरल कैसे अपॉइंट होता है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, जनरल असेंबली अपॉइंट करती है सेक्रेटरी जनरल को सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे. दोबारा बोलती हूँ, सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय General Assembly upon the recommendation of Security Council, while on the other hand the rest staff shall be appointed and may be appointed by the Secretary General upon the regulations established by the General Assembly. और जो बाकी का स्टाफ है वो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करता है जनरल असेंबली के रेगुलेशंस के अकॉर्डेंस में. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्पोजिशन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी जनरल. ठीक है, जो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं. बेसिकली आर्टिकल 98 में बताया गया है उसका फंक्शंस. द सेक्रेटरी जनरल द हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट परफॉर्म द वेराइटी ऑफ फंक्शंस. यहाँ पे हम 8 फंक्शंस डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज सेक्रेटरी जनरल एक्ट्स इन दैट कैपेसिटी एट ऑल मीटिंग्स ऑफ जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल. जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपनी कैपेसिटी मतलब जो वो है दैट इज डेजिग्नेशन ऑफ द हेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज़ ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. उस कैपेसिटी में वो सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, उसमें एक्ट करता है, वेदर इट इज़ ऑफ द मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो परफॉर्म सच फंक्शंस एज आर इंटरेस्टेड टू हिम बाय दीज ऑर्गन्स. इसके अलावा जो भी ये जितने भी ऑर्गन्स हमने डिस्कस किया यूएनओ के, वो जो भी फंक्शन अलॉट करते हैं सेक्रेटरी जनरल को वो सारे उन फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ये इसका
पहला हो गया फंक्शन. सेकेंड, सेक्रेटरी जनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एनुअल रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली ऑन द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यूएनओ का जो भी वर्क है उसका एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है सेक्रेटरी जनरल, और फिर उसको इन टाइम अकॉर्डिंग जनरल असेंबली को सबमिट करता है. ठीक है, ये दूसरा हो गया. थर्ड इज सेक्रेटरी जनरल विद द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल नोटिफाइज जनरल असेंबली रिगार्डिंग मैटर्स रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी विच आर बीइंग डेल्ट बाय द सिक्योरिटी काउंसिल. सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के कंसेंट के बाद जनरल असेंबली को एक नोटिफिकेशन करता है, नोटिफाई करता है उन सारे किन मैटर्स के रिगार्ड में, द मैटर्स रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, बेसिकली यूएनओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना. तो उस मैटर से रिलेटेड जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन प्रोवाइड करनी है तो सिक्योरिटी काउंसिल के कंसेंट के बाद सेक्रेटरी जनरल जनरल असेंबली को नोटिफाई करता है अकॉर्डिंगली. ठीक है. फोर्थ इसका फंक्शन है, ही मे ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर विच इन हिज ओपिनियन में थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, अगर किसी भी पार्ट पर सेक्रेटरी जनरल को लगता है कि कहीं पर भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में थ्रेटन है, मतलब वो नुकसान में है, वो खतरे में है, तो उस रिगार्ड में कोई भी मैटर जो है वो तुरंत अटेंशन सिक्योरिटी जनरल के अटेंशन के अंदर लाएगा, मतलब उसको बात को तुरंत से तुरंत पहुंचाएगा सिक्योरिटी काउंसिल तक. ठीक है, ये सेक्रेटरी जनरल का काम है. ये होगा इसके 4 फंक्शंस. फिफ्थ इज Secretary General convokes or calls upon the special sessions or emergency special sessions of General Assembly at the request of majority of member states of Security Council. ठीक है, अगर जितनी भी majority of members हैं Security Council के, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं सेक्रेटरी जनरल को, तो वो स्पेशल सेशन या इमरजेंसी स्पेशल सेशन कॉल कर सकता है, सारे मेंबर्स को बुला सकता है और ये सेशंस ऑर्गेनाइज करा सकता है ऑफ द जनरल असेंबली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सेक्रेटरी जनरल एट द रिक्वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और एट द रिक्वेस्ट ऑफ जनरल असेंबली में परफॉर्म द टास्क ऑफ निगोशिएशंस, गुड ऑफिसेज एंड मीडिएशंस. ठीक है, इन लोग के बिहाफ पर या इनकी रिक्वेस्ट पर सेक्रेटरी जनरल मीडिएशन का या निगोशिएशन का इन बिटवीन द कंट्रीज टास्क परफॉर्म कर सकता है. सेवेंथ, सेक्रेटरी जनरल रिमेन ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एड एंड एडवाइस टू सिक्योरिटी काउंसिल एंड टू द जनरल असेंबली in finalizing the plans for the development of peacekeeping mission in troubled region. ठीक है, हमेशा ही जो सेक्रेटरी जनरल है वो एक एड का काम करता है. ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एड, हमेशा एडवाइस प्रोवाइड करता है, हमेशा हेल्प प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी काउंसिल को, जनरल असेंबली को, कि अगर किसी भी रीजन पर, किसी भी एरिया में अगर पीस मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है या उसके डेवलपमेंट का कोई भी मिशन अकम्प्लिश करना है, तो वहाँ पर हमेशा इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एड एंड एडवाइस, दी सेक्रेटरी जनरल. नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी जनरल रजिस्टर्स एंड पब्लिशेस एवरी ट्रीटी एंड एवरी इंटरनेशनल अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय एनी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल है वो यूएन के द्वारा या यूएन के किसी मेंबर द्वारा अगर कोई भी ट्रीटी की जाती है या कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया जाता है, उन सभी ट्रीटीज एंड उन सभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रजिस्टर करता है और पब्लिश करता है. तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, पावर्स हैं सेक्रेटरी जनरल के. ठीक है, एक बार क्विकली बताती हूँ. पहला क्या था कि वो अपनी कैपेसिटी के अंदर सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, चाहे वो किसी भी ऑर्गन की मीटिंग हो, जो भी ऑर्गन उसको कोई भी टास्क देता है तो उसको वो परफॉर्म करता है. दूसरा, जो भी वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसकी एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और जनरल असेंबली को सबमिट करता है. थर्ड था कि अगर किसी पीस रिलेटेड मैटर का कोई भी कंसर्न है उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफाई करता है तुरंत जनरल असेंबली को विद द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. फोर्थ, कि जो भी अगर मेंटेनेंस अगर लग रहा है कि पीस सिक्योरिटी मेंटेन करने में कोई नुकसान है या उसको कोई खतरा है तो उसकी नॉलेज तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल के पास प्रोवाइड करेगा. फिफ्थ, अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल कभी भी स्पेशल सेशन या इमरजेंसी स्पेशल सेशन ऑफ जनरल असेंबली कन्वोक कर सकता है. सिक्स, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली वो कोई द टास्क ऑफ निगोशिएशंस या मीडिएशंस परफॉर्म कर सकता है. सेवेंथ, इट एक्ट्स ऑलवेज एज अ सोर्स ऑफ एड एंड द एडवाइस वेन एवर नेसेसरी फॉर फाइनलाइजिंग द प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीस कीपिंग, सिक्योरिटी एट्सेट्रा. एंड द लास्ट वॉज कि जो भी ट्रीटी होती, मतलब जो भी नहीं, हर ट्रीटी, जितनी भी ट्रीटीज़ और जितनी भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं यूएन के, उन सारे एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज़ को रजिस्टर करता है प्लस पब्लिश करता है. ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल. ठीक है,
अब हम लोग सेक्रेटरी जनरल के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अभी एक अपॉइंटमेंट होता है डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल का. सो सेक्रेटरी जनरल इन December 1977 created a post of deputy secretary general to assist him in managing the operations of secretariat. ठीक है, जो 1977 दिसंबर में जो सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के, उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट किया डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल का. किस पर्पज़ के लिए? ताकि वो जो डेजिग्नेशन है, वो जो पर्सन है, वो उसको असिस्ट कर सके जितनी भी ऑपरेशंस है सेक्रेटेरिएट के, उसको परफॉर्म करने में. ठीक है, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल शैल बी अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी जनरल फॉलोइंग द कंसल्टेशंस विद द मेंबर स्टेट्स. ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ही अपॉइंट करता है इस डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल को. ठीक है, जो भी टेन्योर्स रहते हैं उसके बेसिस पे, और विद द कंसल्टेशंस ऑफ द मेंबर स्टेट्स. एंड देन डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल विल एक्ट फॉर सेक्रेटरी जनरल UN यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स इन हिज एब्सेंस. ठीक है, मतलब जब भी यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल एब्सेंट होता है तो उसके बिहाफ पर एक्ट करता है डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मेजरली. एंड द लास्ट पॉइंट इज डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल शैल ऑल्सो अंडरटेक द असाइनमेंट्स एज डिटरमाइंड बाय सेक्रेटरी जनरल. सेक्रेटरी जनरल डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल को जो भी टास्क अलॉट करेगा, जो भी असाइनमेंट्स देगा, उन चीज़ों को वो अकम्प्लिश करता है, उनको पूरा करता है. तो यही है बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल. सो विद वी आर डन विद द सेक्रेटेरिएट. पहले हमने पढ़ा कि चैप्टर 15 में इसके प्रोविजंस है. हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा 97 आर्टिकल के अंदर कि स्टाफ होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, 3 हेडिंग्स, 3 डिविजन्स हैं, कैटेगरीज हैं स्टाफ का, और अलग अलग इनका सिस्टम होता है अपॉइंटमेंट का. और फिर हमने पढ़े फंक्शंस, एंड लास्ट में डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल का. सो विद दिस वी आर हियर डन विद सेक्रेटेरिएट फ्रॉम माई पॉइंट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे. सो टिल देन बी ट्यून्ड विद द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, do also like the video if you like the content. If you have any query and if you want to say anything in regard to this video, so do write it in the comment section. I'll try to reply every comment. To also share the video if you find it relevant to your friends, colleagues and classmates. I'll meet you up soon with the next amazing content like this. So be tuned, keep watching, stay safe, stay healthy. Bye bye.